नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है। हम गांधी दर्शन की बात कर रहे थे और जो विषय चल रहा था वह यह था कि धर्म और राजनीति के मध्य गांधी जी किस तरह का संबंध देखते हैं। इस सिलसिले में अब तक अपन 7 बार मिल चुके हैं और अपनी यह 8वीं मुलाकात है। मित्रों, हमने देखा कि गांधी जी का धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है। उनका कहना यह था कि बेशक मैं हिंदू धर्म का बहुत आदर करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों का आदर नहीं करता। गांधी जी का यह कहना था कि मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, और वह गर्व इसलिए है कि इस धर्म ने मुझे वह सब सिखाया, वह सब कुछ सिखाया जो एक धर्म को सिखाना चाहिए था। मैं हिंदू होने पर गर्व इसलिए करता हूं कि मुझे इस धर्म ने दुनिया से प्यार करना सिखाया। मैं दुनिया से प्यार करता हूं, इसीलिए मैं अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्यार करता हूं। राजनीति के संबंध में उनका साफ कहना था कि वह राजनीति नहीं है जिसमें धर्म न हो। धर्म के बिना राजनीति अधूरी है, धर्म के बिना राजनीति निष्प्राण है। अपनी बात का विस्तार करते हुए वे कहते हैं कि राजनीति में अहिंसा बहुत जरूरी है। जिस राजनीति में धर्म नहीं है, जिस राजनीति में अहिंसा नहीं है, मैं उसे राजनीति मानता ही नहीं। अपनी बात को समझाने के लिए गांधी जी ने कहा कि मैं एक अहिंसक समाज की कल्पना करता हूं, एक ऐसा अहिंसक समाज जो पूरी दुनिया में दिखाई दे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि मुझे उम्मीद भारत में दिखाई देती है। मुझे लगता है कि भारत कभी पूर्णतया अहिंसक समाज दे सकता है दुनिया को। जब भारतीय समाज अहिंसक हो जाएगा, पूरी तरह अहिंसक हो जाएगा, तो दुनिया भी भारत से सीखेगी और पूरी दुनिया में अहिंसा का प्रभाव स्थापित हो जाएगा। तो ये गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने अपनी बात समझाने के लिए कभी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग किया, तो कभी उन्होंने यूक्लिड की रेखा की बात की। वे कहना यही चाहते थे कि हो सकता है कि आप ये आप मान सकते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं वह चरम आदर्श की बात है, और यह चरम आदर्श कभी प्राप्त नहीं होता, लेकिन आदर्श की दिशा में जरूर चलना चाहिए। उसी तरह से, जिस तरह से यूक्लिड की जो रेखा है उसकी कोई मोटाई नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया उस रेखा की चर्चा करके ज्यामिति में न जाने कितने प्रयोग कर चुकी। तो निश्चित रूप से पूर्णतया अहिंसक समाज बने या न बने, लेकिन एक शुद्ध अहिंसक समाज की ओर बढ़ने का रास्ता हमें हमेशा ढूंढते रहना चाहिए। मित्रों, गांधी जी जिस आदर्श की बात करते हैं, निश्चित रूप से यह बात बार बार आती है कि उस आदर्श को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और कोई भी सरकार पूर्णतया अहिंसक होकर कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि वह कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व तो करती है नहीं, वह तो सभी लोगों की प्रतिनिधि है। इसलिए मैं वैसे स्वर्णिम युग की कल्पना नहीं करता, लेकिन उसके लिए मैं कोशिश करता रहूंगा, यह गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने यह कहा कि प्रत्येक आदर्श कुछ न कुछ सिखाता है। आदर्श को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि हम उसे पा नहीं सकते। यह बात ध्यान देने की बात है।
उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें सरकार नहीं है, और यदि ऐसा कभी हुआ कि किसी देश में, किसी राष्ट्र में सरकार नाम की चीज हो ही नहीं, तो वह भारत में होगा। क्यों? कि मात्र हमारा देश ऐसा है जहां कुछ न कुछ प्रयास तो किया गया है। सदियों से हम अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते आ रहे हैं। ठीक है, हम अभी तक अहिंसा के क्षेत्र में उस वीरता को प्रदर्शित नहीं कर पाए। शब्द पर ध्यान दीजिए, वीरता। गांधी जी अहिंसक व्यक्ति को वीर मानते हैं। असली वीरता तो अहिंसा ही है। जब अहिंसा का विषय आएगा तब मैं इस वीरता की बात को ज्यादा स्पष्ट करूंगा। क्योंकि अभी विषय राजनीति का है, इसलिए मैं उस दिशा में जा नहीं रहा हूं। नहीं तो जैसा कि मुझसे अक्सर हो जाता है, नहीं होना चाहिए कि मूल विषय को छोड़कर और जो विषय सामने आता है उसी की ओर आगे बढ़ता चला जाता हूं। कोशिश भी बहुत करता हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मैं राजमार्ग से हट ही जाता हूं। खैर, तो उन्होंने कहा कि जरूरी यह है कि हम मौत के डर से बाहर निकल जाएं। अहिंसक समाज की रचना में सबसे बड़ी बाधा जो है वह यह है कि हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं, और उस भय के चलते गलतियां करते हैं, और उन गलतियों में हिंसा भी हमसे होती है। यह हमें ध्यान देना चाहिए। और फिर व्यक्तियों को यह ध्यान देना चाहिए कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कभी अपने सिद्धांत की बलि नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने लिखा, खुद के लिए लिखा कि मैंने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कभी सिद्धांत की बलि नहीं दी। अब मित्रों, इस तरह की बात कि दुनिया में शुद्ध अहिंसा का साम्राज्य स्थापित हो जाए और हम उस दिशा में काम करते रहे, वह कभी न कभी जरूर होगा। और इसमें फिर सरकार की जरूरत होगी क्या? फिर हमें पुलिस चाहिएगी क्या? न्यायपालिका होगी, राज्य होगा। गांधी जी के आदर्श में यदि हम इन चीजों को देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन वह आदर्श स्थिति है। उस आदर्श की ओर बढ़ते रहना चाहिए किसी भी सरकार को, किसी भी राज्य को और किसी भी देश की जनता को। मैंने पहले भी कहा था कि वे थोरो को उद्धृत करते हैं कि अच्छी सरकार वह जो कम से कम शासन करे। यह जो वाक्य है, यह वाक्य यही बात सिद्ध करता है कि अच्छे की तरफ आगे तो बढ़ते चलो, पूरा अच्छा नहीं मिलेगा तो थोड़ा कम अच्छा मिल जाएगा। थोरो का संदर्भ गांधी जी देते हैं, लेकिन मित्रों मैं आपको बताऊं कि थोरो चाहे कोई और भी दार्शनिक हो, हम एक विद्वान के रूप में दुनिया के सभी दार्शनिकों की कद्र करते हैं, और भारत तो बहुत ज्यादा कद्र करता है दुनिया के दार्शनिकों की। लेकिन यदि हम अपने मूल ग्रंथों को उठाकर देखें, हम रामायण को, महाभारत को देखें, हम वेदों को देखें, और ये जो जिन वेदों की मैं बात करता हूं, ये वेद तो परिष्कृत रूप हैं।
वेदों की रचना के हजारों साल पहले भी वही विचार समाज में उपस्थित था जो वेदों में है, वह तो परिष्कृत रूप में सामने आया हुआ है। यही बात आगे चलकर हम रामायण और महाभारत के संदर्भ में कह सकते हैं। आप देखिए, कभी मौका मिले तो महाभारत का शांति पर्व पढ़ना। शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, कहते हैं, और राज्य के संबंध में जब युधिष्ठिर पूछता है कि महाराज ये राज्य क्या है, राज्य क्यों होना चाहिए, राजा क्या होता है, एक राजा के पीछे इतने सारे लोगों का, उसकी प्रजा का हित अहित जुड़ा होता है, उसका एक निर्णय उनके जीवन की दिशा बदल देता है। और राजा जिस राज्य का नाम लेकर शासन करता है, वह राज्य वास्तव में क्या है, राज्य की जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा, भीष्म ने कहा कि भीष्म युधिष्ठिर, सतयुग में कोई राज्य नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई दंड देने वाला नहीं था। तो जब कोई राज्य नहीं, कोई राजा नहीं, कोई दंड देने वाला नहीं, तो कैसा समाज था। तो भीष्म कहना ये चाहते थे कि भाई, राज्य की, राजा की या दंड देने वाले की जरूरत तो तब पड़ती है ना, जब कोई सामाजिक नियमों का उल्लंघन करे, सामान्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन करे। अब आज के दौर में हम जो सामाजिक नियम देखते हैं या हम ये मानते हैं कि ये सामाजिक नियम है, वे तो कानून की किताब के नियम हैं। अपने हृदय के भीतर जो किताब छिपी हुई है ना, कभी उनके नियमों को भी देखना चाहिए। विवेकानंद जी ने अपने भाषण में शिकागो में एक बात कही थी कि मैं उस देश से आया हूं जो देश सभी लोगों को, दुनिया के सभी लोगों को गले लगाता है, सभी को स्वीकार करता है। तो ऐसा कुछ खास तो इस देश में रहा ही होगा। विवेकानंद जी की एक बात और ध्यान कीजिए, उसके पहले एक और बात कह दूं। वही बात की विषयांतर हो जाता है, लेकिन जरूरी है कई बार विषयांतर भी। एक दार्शनिक हुए हैं बेंथम, बड़ा नाम हुआ साहब बेंथम का। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत, कि दुनिया के अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। इस सिद्धांत को लोगों ने बड़ा सम्मान दिया। मैंने उस दौर में, जब मैं किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रहा था, तब बेंथम को पढ़ा था। और इस वाक्य के पढ़ते ही एक विचार मेरे मस्तिष्क में कौंधा। वह विचार मेरा नहीं था, नहीं कहता मैं, वह विचार अपने संस्कारों का था। जिन भारतीय संस्कारों में हम बड़े होते हैं ना, वे संस्कार हमें तुरंत सचेत कर देते हैं कि भाई, दुनिया के अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख क्यों, दुनिया के सभी लोगों का अधिकतम सुख क्यों नहीं। और जब आगे का पन्ना पढ़ा और उसमें देखा कि बेंथम के विचार का इसी आधार पर खंडन किया गया था कि आप दुनिया के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, बात तो दुनिया के सभी लोगों के अधिकतम सुख की होनी चाहिए।
कितनी बड़ी चूक करके बेंथम, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया ना, क्योंकि वे संस्कार नहीं मिला उन्हें। और एक सामान्य सा विद्यार्थी, भारत का एक सामान्य सा विद्यार्थी इस बात को समझता है। वो उस दिशा में काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है। फिर तुरंत दूसरा ख्याल आया, वह क्या था कि भाई अधिकतम लोगों का सुख ही क्यों। जब मेरी मां सुबह सुबह कीड़ी नगरा सींचने जाती है, चींटियों को आटा डालती है, जहां चिड़ियाएं बैठती है वहां वह दाना डालती है, पहली रोटी गाय की बनाती है, दूसरी रोटी कुत्ते की बनाती है, और उसके बाद में चाहे बच्चे कितने ही भूखे बैठे रहो लेकिन वह ये कहेगी कि पहले गाय माता की रोटी, उसके बाद कुत्ते की रोटी। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार ये लोगों की बात ही क्यों। तो तुरंत विवेकानंद जी की कही हुई एक बात याद आ गई। विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक इस दुनिया में एक कुत्ता भी भूखा है, आपको पेट भरकर खाने का अधिकार नहीं है। इसलिए गांधी जी भारत से उम्मीद करते हैं। यहां का एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, एक औसत दर्जे का विद्यार्थी, एक औसत दर्जे का विद्यार्थी भी बेंथम को पढ़ते हुए यह समझता है कि यह बात गलत है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिले, सभी लोगों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। और फिर लोगों को ही क्यों मिलना चाहिए, फिर तो चींटियों को भी मिलना चाहिए, कुत्तों को भी मिलना चाहिए, गायों को भी मिलना चाहिए, जितने भी जीव हैं इस संसार में, मुक्त प्राणी हैं, उन सबको मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। तो यह वजह है कि गांधी जी की उम्मीदें भारतवर्ष पर टिकी हुई है। और यह वजह है कि भारत से उम्मीदें क्यों हैं। इसलिए हैं कि आप महाभारत देखिए, भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि भाई कुछ था ही नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज जब राज्य नहीं था, जब राजा नहीं था, कोई दंडाधिकारी नहीं था, तो लोग जीते कैसे थे। तो भीष्म ने कहा, भाई प्रजा धर्म से एक दूसरे की रक्षा करती थी। समझ रहे हैं आप, धर्म के रास्ते पर चलते रहो और हर आदमी चले तो वह किसी दूसरे की राह में नहीं आएगा। आपके पास 2 रोटी है, आपको पता है कि पड़ोसी भूखा है, आप लेके रोटी पूछ जाएं कि मेरे पास ये 2 रोटी है, आप अभी तो ये खा लीजिए। आप बोले मैं नहीं खाता, आपको खानी, आपका हक बनता है। और दोनों में यह आग्रह चलता रहे कि आप खाइए, आप खाइए, फिर दोनों आधी आधी रोटी खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जमाखोरी कर ली। कोविड-19 चल रहा है तो घरों में अनाज इकट्ठा कर लिया, घरों में चीनी इकट्ठी कर ली, घरों में नमक इकट्ठा कर लिया। पता नहीं कब तक चलेगा लॉकडाउन। जब लॉकडाउन लगा था तब क्या जरूरत थी इसकी, लेकिन ये हमने किया। हमें नहीं करना चाहिए था, भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम गांधी जी की आशा को देखते हुए, गांधी जी की आशा नहीं, मैं तो भीष्म की आशा की बात कर रहा हूं, मैं तो वेद के ऋषि की बात कर रहा हूं। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि वो, आप पढ़िए कभी, मोघमन्नम विंदते अप्रचेता, कि अकेला खाने वाला पाप को खाता है। हम अकेले खाने वाले लोग नहीं हैं, और जो अकेले खाते हैं उनको रोकने वाले, उनको समझाने वाले लोग हैं हम। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि मैं अहिंसा के विज्ञान में विश्वास करता हूं, नॉन वायलेंस के साइंस में नहीं। अलग अर्थ हो जाते हैं। दूसरी भाषा के शब्द भारतीय अर्थ नहीं दे सकते। उन भाषाओं में भी अच्छे शब्द होंगे, जरूर होंगे,
जो वहां के अर्थ देते हैं। लेकिन यहां गांधी जी का यही कहना था कि हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लें। जिस तरह से हम उस समय कहा उन्होंने कि हम अब जेल जाने से नहीं डरते हैं, अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए हम हंसते हंसते जेल जा रहे हैं, अहिंसक रास्ते से, अहिंसक मार्ग को अपनाते हुए। इसकी कल्पना पहले की थी क्या? लोग जाने लगे ना, लोग लाठियां खाने लगे और लाठियां खा के चुप रहने लगे। कितने लोगों को लाठियां मारेंगे? जब गांधी जी ने दांडी शुरू किया उसके पहले लोग इकट्ठे हो गए थे, साबरमती के आश्रम में जाने लग गए थे, तो वे उनको संबोधित करते थे रोजाना। तो गांधी जी ने कहा, भाई आप आए हो ना, आप इसलिए आए हो कि आपको पता है कि वहां अहिंसा का राज्य है, वहां हिंसा नहीं है। आपको पता है कि गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलेगा। आपको ये पता होता कि गांधी हिंसा के रास्ते पर चलेगा तो कम संख्या में लोग आते। इतने गांव हैं इस देश में, हर गांव से यदि 10-10 सत्याग्रही तैयार हो जाए जो कह दें कि हम लाठियां खाएंगे, गोलियां खाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि अंग्रेज गलत हैं, कितने लोगों को लाठियों से मार देंगे वे? लाखों लोगों को कोई नहीं मार सकता। तो ये गांधी जी थे। तो गांधी जी जिस राज्य की कल्पना करते हैं वह राज्य क्या है? वह युधिष्ठिर वाली बात चल रही थी। अभी उसमें एक बात और बता देता हूं मैं, फिर बाद में पता नहीं मौका मिले या नहीं मिले, बात कह देनी चाहिए, जबान पे आई हुई बात कह देनी चाहिए। तो अब फिर कहा कि जब प्रजा धर्म से एक दूसरे की रक्षा करती थी, युधिष्ठिर ने पूछा, तो महाराज फिर ये सब हो क्यों गया? तो भीष्म ने कहा कि भाई सीधी सी बात है, लोगों के मन में प्रमाद आ गया, लोगों के मन में मोह जाग गया, लोगों के ज्ञान का नाश हो गया और इसके कारण वे एक दूसरे के रास्ते में खड़े होने लगे। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी भूमि है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे पशु हैं, इस तरह के भाव आ गए। और जहां ये ममता उत्पन्न हो जाती है, जहां यह ममत्व उत्पन्न हो जाता है, जहां मोह उत्पन्न हो जाता है, वह एक सीमा के बाद व्यक्ति को एक तरफ तो कमजोर बनाता है, इस दृष्टि से कि वह मोहित होकर बेचैन रहने लगता है, और दूसरी तरफ से वह कमजोर इसलिए बनता है, वह सोचता है कि मैं जिनसे मोह कर रहा हूं उनको दूसरों की तरफ से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, उनके सुखों में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो फिर राज्य बन गया और फिर राजा बना, और फिर दोबारा से नियम बनाने शुरू किए लोगों ने कि भाई देखो ये चीजें होंगी, इसी तरह से करना पड़ेगा, ये आपकी सीमा है, ये आपकी सीमा है, ये आपका अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। जबकि अधिकार और कर्तव्य के मामले में गांधी जी ने कहा कि अधिकार तो बाद की चीज है, अधिकार तो कर्तव्य का उत्पाद है। उन्होंने साफ कहा कि होता तो कर्तव्य ही है, कर्तव्य से आपका अधिकार जन्मेगा और उसका अतिक्रमण कोई नहीं करेगा। आप अधिकार पहले और कर्तव्य बाद की बात करेंगे, तब आपके कर्तव्यों का यदि आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके अधिकारों का अतिक्रमण होगा। और दूसरा भी वैसा ही हो गया है, फिर समूह वैसे हो गए हैं, फिर देश वैसे हो गए। तो यह जो एक प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति है गांधी जी की दृष्टि में, यह प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति होनी चाहिए, यह आदर्श का चरम है। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि उस दिशा में कुछ तो आगे बढ़िए,
जितना आगे आप बढ़ सकते हैं उतना आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है, वही भीष्म वाली बात ना, भीष्म वाली बात को यदि अपन आगे लेकर आए तो वही हुआ कि लोग प्रमादी हो गए, लोग मोहग्रस्त हो गए, लोग अज्ञानी हो गए, तो फिर वे युद्ध भी करने लगे। और फिर युद्ध का उन्होंने एक अपना व्याकरण बना लिया, अपनी पद्धति बना ली, उसको पढ़ने लग गए, पढ़ाने लग गए। गांधी जी ने कहा कि किसी भी राज्य में यदि युद्ध के विज्ञान को मान्यता है तो ठीक नहीं है, वह विज्ञान है ही नहीं। युद्ध के प्रति जो आग्रह है वह देश को तानाशाही की ओर ले जाता है। और मैं जिस अहिंसा की बात करता हूं, उस अहिंसा का विज्ञान लोकतंत्र की ओर लेकर जाता है। और राजनीति का लक्ष्य शुद्ध लोकतंत्र ही होना चाहिए। यदि लोकतंत्र होगा तो वह अहिंसा पर आधारित होगा। यदि कोई राष्ट्र लोकतांत्रिक होने का दावा करता है और वह पूरी तरह से अहिंसक नहीं है, या मान लीजिए कि वह अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, तो वह पूरा नहीं तो कम लोकतांत्रिक भी नहीं बन पाएगा। लोकतंत्र और हिंसा साथ साथ नहीं चल सकते। उनका कहना था कि जो राष्ट्र आज ये कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, उन्हें या तो खुलकर सर्वसत्तात्मक बन जाना चाहिए, यदि वे एक सच्चे लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया में स्थापित होना चाहते हैं, तो उनको साहसपूर्वक अहिंसक रूप अपनाना होगा। हरिजन में लिखा 12 नवंबर 1938 को। उन्होंने कहा कि मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं कोई अहिंसा के सारे नियमों को और पूरी तरह से जानता हूं, या मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य वही है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। और यदि मेरा लक्ष्य पवित्र है, यदि मेरा लक्ष्य देश का लोकतंत्र है, यदि मेरा साध्य लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की ओर बढ़ने के मेरे जो साधन हैं वे भी लोकतांत्रिक होने चाहिए, वे पवित्र होने चाहिए। यदि मेरा साध्य पवित्र है तो मेरे साधन भी पवित्र होने चाहिए। लोकतंत्र यदि साध्य है तो अहिंसा साधन है, यह गांधी जी ने कहा। और प्रत्येक व्यक्ति इस अहिंसा को अपना साध्य भी बना सकता है। और यदि प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा को अपना लक्ष्य बना ले, अपना साध्य बना ले, और उसके लिए अपने साधन, अपनी जीवनचर्या, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगानी को पवित्रता से लेकर चले, तो वह व्यक्ति अहिंसक हो जाएगा। वह व्यक्ति अहिंसक होगा, दूसरे व्यक्ति अहिंसक होंगे, अहिंसक व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी और उनका देश लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ेगा। गांधी जी ने कहा कि आप एक देश की बात करते हो और उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बात करते हो। कभी आपके सामने राष्ट्र संघ आता है, कभी कोई दूसरी संस्था आती है। इस तरह की संस्थाएं सफल हो नहीं सकती, क्योंकि उनके सदस्य जो राष्ट्र हैं वे राष्ट्र अहिंसक नहीं है। पहले समाज अहिंसक बने, फिर कोई राष्ट्र अहिंसक बने, दूसरे राष्ट्र अहिंसक बने, उनकी जो संस्था बने वह संस्था न्यूनतम हिंसा पर स्थापित होगी। कायदे से तो किसी संस्था की जरूरत ही नहीं है, वह न्यूनतम हिंसा पर स्थापित होगी, यह ध्यान रखना चाहिए।
और जब न्यूनतम हिंसा पर स्थापित विश्व संस्था होगी तो आप ये मान के चलिए कि उसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, उसके सदस्य राष्ट्र चाहे किसी दूसरे राष्ट्र के पास भूमि बहुत ज्यादा होगी और किसी राष्ट्र के पास भूमि बहुत कम होगी, तो भी वह अपने आप को उसके बराबर समझेगा और यह बराबरी जरूरी है दुनिया के लिए। तो कहा कि भाई जब तक हम अहिंसा को खाली एक नीति मानते रहेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अहिंसा तो एक जीती जागती शक्ति है, एक जीता जागता बल है, एक ऐसा धर्म है जिसका लंघन नहीं किया जा सकता, एक अलंघ्य धर्म है, ऐसा कहा गांधी जी ने। और उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार एक दूर का सपना है और हो सकता है कि यह काल के बहुत बड़े खंड तक सपना ही रहे, लेकिन मैं इस सपने को पूरा करने का काम अपने स्तर पे तो प्रारंभ कर ही दूंगा, निजी स्तर पर तो प्रारंभ कर ही दूंगा। हो सकता है कि मेरे निजी स्तर पर प्रारंभ करने से दूसरे लोग भी निजी स्तर पर इस धर्म की पालना करें, अहिंसा के धर्म की बात करें। और अभी तक तो गांधी जी ने कहा, अभी तक तो मेरा प्रयोग है वह भारत तक सीमित है, लेकिन यह दुनिया तक भी जा सकता है, पूरी दुनिया तक फैल सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो इसमें एक लेकिन लगा हुआ है, लेकिन लोगों ने पूछा लेकिन क्या, बोले लेकिन यह है कि इसमें समय बहुत लगेगा और कितना लगेगा यह मैं कह नहीं सकता। अभी भी मैंने कहा कि काल का कितना बड़ा खंड इसमें व्यतीत होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा एक दिन होगा। गांधी जी ने कहा कि हां, ऐसा हो सकता है कि कोई राज्य अहिंसक राज्य बनने की कोशिश करे और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोशिशों में बाधा आए, लेकिन राज्य को बड़े धैर्य से उन बाधाओं को दूर करना होगा। और यदि कोई राज्य अहिंसक होना नहीं चाहता, कोई राज्य अहिंसक हो भी नहीं सकता पूरी तरह, और जनता उसका असहयोग कर रही है क्योंकि वह राज्य सही रास्ते पर नहीं है और असहयोग बहुत बड़े स्तर पर है, प्रशासन ठप हो जाए या किसी राज्य पर बाहरी हमला हो जाए, कहीं कोई शून्य उत्पन्न होता दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में जनता के प्रतिनिधियों को आगे आकर व्यवस्था को संभाल लेना चाहिए। गांधी जी ने यह रास्ता बताया, लेकिन शक्ति का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए। वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चे पर शक्ति का प्रयोग करता है, वह उसे जान से मारने के लिए नहीं करता है, वह उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए करता है। कौन ऐसा है हम में से जिसने बचपन में अपने पिता से मारने खाई हो? मैंने तो बहुत खाई है। वैसे ही जैसे गुरु जी, हम जब पढ़ते थे तब की बात है, हर 10 साल में शिक्षा के क्षेत्र में एक पीढ़ी बदल जाती है, तो मैं तो 4 पीढ़ी पहले की बात कर रहा हूं। गुरुजी के हाथ में छड़ी होती थी और उस छड़ी का इस्तेमाल तो बहुत कम होता था, लेकिन हम उस छड़ी से डरते थे कि नहीं डरते थे। तो ऐसा हो, ऐसी शक्ति हो, तब तो ठीक है, आगे बढ़ा जा सकता है अहिंसा के रास्ते पर। और फिर गुरुजी की मार भी आप लोगों ने खाई होगी, बहुत लोगों ने। अब की पीढ़ी को वह सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि गुरुजन की मार मिल जाए,
हमने तो बहुत खाई है। गुरुजी जिस तेजी से छड़ी घुमाते थे, क्या उस तेजी से छड़ी लगती थी? कई बार तो ऐसा लगता था जैसे कोई फूल छूकर गुजरा हो पास से। और ये गांधी जी ने भी कहा कि शक्ति का सही प्रयोग वह है कि वह फूल के तरीके से हल्के से जनजीवन को स्पर्श करे। शक्ति ऐसी हो।